ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। पिछले साल BMW X5 ली थी, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है। क्या रवि ओपी सर सच बोल रहे हैं? तो आइए जानने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा कि न्यूज़ वालों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, ठीक है, बहुत सारे दावे किए न्यूज़ वालों ने भी कि हाँ सर की नेटवर्थ इतनी है, सर का ऐसा, सर का वैसा, ठीक। अब उस पर सर का क्या रिप्लाई आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट सर का एक पॉडकास्ट हुआ है चैट विद सुरेश वत्स सर के यूट्यूब चैनल पे, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हो। सो उसमें सर ने क्या बोला है अब वो मैं आपको दिखाऊँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैं वापस से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है, 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ये एक टर्नओवर है, ये व्यापार का टर्नओवर जो मेरे माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है। किसी चैनल ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है। तो ये सरासर झूठ है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ। जिसे मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपये। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये सिंगल मंथ का है, एक मंथ का सर। ये टर्नओवर है। और आपने इसी की बात की थी? मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी, और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ सर। राइट। तो पहला जो आपके ऊपर में एक प्रकार से आरोप लगा था वो आरोप गलत था। 100 करोड़ का नया आपकी नेटवर्थ की है, नए आपकी 100 करोड़ आपकी इनकम की बात हो रही है। जी सर। दूसरा आरोप लगा है कि रवि शर्मा 6 लाख GST पे करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ आपका टीम वर्क होता है, टीम डेवलप होती है, या काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, एक अच्छा इनकम आपका जनरेट होता है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है मेरी मदर के नाम से है, और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है, जिसमें टोटल GST जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है, और टोटल इंसेंटिव जो है विद GST वो है 41,61,745 रुपये। GST कितना पे किया इसमें आपने? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। CGST 3,17,421 रुपये, SGST 3,17,421 रुपये, दोनों मिला के आपका टोटल 6,34,842 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप इस GST की बात कर रहे थे जी। एक वायरल वीडियो में, आपको ये है, आपने ये बोला है कि मैं 6 लाख तो GST भरता हूँ, इनकम का अंदाजा आप लगा लेना। ये उसी की बात हो रही है? जी सर। तीसरी बातचीत हो रही है आपकी गाड़ियों के बारे में। जी। आपने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं और धीरे-धीरे ऊपर जाते हैं तो गाड़ियाँ आज खरीदना कोई बड़ा इतना टफ जॉब नहीं है। गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी भी आज रख रहा है, गाड़ी रख सकता है, कोई इतना बड़ा उसमें बड़ी बात नहीं है। और रही बात मैंने गाड़ी के लिए बोला है, तो बिल्कुल सर गाड़ियाँ मिल जाती है, आसानी से मिलती भी है, और मेरे पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके लिए मैं थोड़े से छोटे कुछ अप्रूफ लेके आया हूँ, जिससे कि लोगों को थोड़ा बिलीव हो। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है जो वो भी मेरी मदर के नाम से ही है, BMW X5 है। एक मेरे पास अभी जो रिसेंटली मैं रन कर रहा हूँ सेल्टोस है। एक मेरे पास BMW 3 सीरीज़ है, अभी मैं ये गाड़ी रन कर रहा हूँ, और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आती और जाती है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो एक आपकी शोरूम की बहुत बात और चर्चा चल रही है कि आपके पास में आप एक शोरूम बनाने वाले हैं, आपने बना दिया, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, मैंने बोला था बहुत पहले कि मैं एक शोरूम बनाऊंगा, और ऐसा मेरा सपना था, और मैं सपने पे मैंने काम किया, और मैंने जयपुर के अंदर एक अपना छोटा सा शोरूम बनाया, और शोरूम के अंदर मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया था अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि मैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा सुविधा के लिए एक शॉप ओपन करूंगा, तो बिल्कुल मैंने वो किया है, और ये उसकी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये अवेलेबल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी कि अभी रवि ओपी सर जो कि RCM कंपनी के एक बहुत ही जाने माने लीडर हैं, ठीक, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी मतलब उनके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी साबित हुई, क्योंकि उनके 2-3 क्लिप्स ऐसी थी, जैसा कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया चला भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि उनकी बहुत सारी क्लिप्स वायरल भी हुई, उनके बहुत सारे रोस्टिंग के वीडियोज़ बने, ठीक है, इवन न्यूज़ चैनल मीडिया वालों ने भी उन पर कवरेज शुरू कर दी। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा कि रवि ओपी सर ने खुद ही ये बात बोली कि उन्होंने जो भी बातें बोली थी वो उन्होंने टर्नओवर के बेसिस पे बोली थी, ना कि नेटवर्थ के बेसिस पे। और उन्होंने ये भी बोला कि जो उन्होंने टैक्स की बात की उन्होंने GST की बात की थी, ठीक है। आप पूरा वीडियो ऑलरेडी पॉडकास्ट उनकी पड़ी भी, आप उसमें भी एक बार दोबारा से भी देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। सो मेरा ये मानना है, पहली बात तो देखिए, अब वो भी एक बहुत अच्छे जाने माने लीडर हैं RCM कंपनी के, और चूँकि उन्होंने इस तरीके की बातें बोली, ठीक है, पहले तो उन्होंने फ्लो में काफ़ी कुछ वो बोल गए, हालांकि जो भी उन्होंने बातें बोली होंगी वो कहीं ना कहीं उन्होंने फैक्ट्स पे ही बोली होंगी। अब वो उनके बिजनेस के बेसिस पे उन्होंने बोली, वो उन्होंने अपने बिजनेस के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बेसिस पे बोली होंगी, ठीक है। कुछ उन्होंने बातें ऐसी भी बोल दी जो एक आम इंसान के लिए बिल्कुल सर से ऊपर ही चला गया, ठीक है। बट ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का चैनल है, तो मैं इस पर कुछ अपनी राय देना चाहूँगा, जो कि मेरी खुद की राय है। पहली चीज़ देखिए, आप किसी भी कंपनी से हों, ठीक है, आप चाहे किसी भी ब्रांड किसी भी कंपनी से हों, अगर मैं इस
वीडियो को, जो अभी पूरी एक कंट्रोवर्सी टाइप हुई है चीज़ें, अगर मैं इसको अपने एज अ प्रॉस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो भाई अगर कोई भी प्रॉस्पेक्ट इस तरीके के वीडियोस को देखेगा जो कि MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी को वो नहीं जानता, वो सिर्फ सुनता है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता है। सो एज अ प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि सही नहीं होगी, उस पर मैंने खुद भी रिसर्च नहीं करी होगी एज अ प्रॉस्पेक्ट, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और कई बार प्रॉस्पेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू अपने नज़रिए से सही भी है, क्योंकि उसको क्या लगता है, अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉस्पेक्ट अगर इस चीज़ को देखेगा, इस प्रकार के वीडियोस को देखेगा, ठीक है, जिसमें झूठे मतलब एक तरीके से फॉल्स प्रॉमिस भी किए गए, ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी बोली गई जो कि एक प्रॉस्पेक्ट के नज़रिए से बिल्कुल ही उसके सर के ऊपर से निकल गई चीज़ है, तो एज अ प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो उसको लगेगा, अगर उसका ज्वाइन करने का मन होगा भी तो भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। उसको पता होगा कि भाई ये सब अगर कपिल शर्मा शो चीज़ें हो रही हैं, कॉमेडी शो टाइप चीज़ें हो रही हैं, तो भाई मुझे ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाना, ठीक। लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ें ना हो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों से अगर इंसान बचे, या फिर इस टाइप की चीज़ों को अगर प्रॉस्पेक्ट के तौर पे अगर हम देखें, प्रॉस्पेक्ट को लगे कि नहीं बहुत ही ऑथेंटिक वे में काम हो रहा है, ठीक है, बहुत ही सही तरीके से काम हो रहा है, एक प्रॉपर बिजनेस की तरीके से काम हो रहा है, तो प्रॉस्पेक्ट का मन करता भी है और वो ज्वाइन भी करता है। चाहे आप किसी भी कंपनी को देखो, भारत में किसी भी कंपनी को आप देखोगे तो प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन भी करते हैं। बट अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी के कंक्लूजन पे। सो देखिए, अब ये जितनी बातें मैंने बताई वो थी एज अ प्रॉस्पेक्ट, बट अगर एज अ नॉर्मल वे में हम देखें तो कोई भी इंसान जो नेटवर्कर, स्पेशली अगर नेटवर्कर भी मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो भैया मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ महीने बाद हम 2026 में एंटर कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आपके इस प्रकार के वीडियो को देखेगा जो कि कंट्रोवर्सी टाइप वीडियोज़ होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जितने भी नेटवर्कर इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको रवि ओपी सर के बहुत सारे वीडियोज़ भेजे गए होंगे, बहुत सारी क्लिपिंग्स भेजी गई होंगी कि भाई देख तेरी कंपनी के ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मेरे को मुर्गा मत बना। खैर, ये तो उनका नज़रिया है और उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट आप एज अ नेटवर्कर क्या कर सकते हो, या कोई भी नया इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है और वो MLM में ज्वाइन करना चाहता है, या उसका मन करता है, वो और जानना चाहता है, तो अगर आप MLM के उसमें और ज़्यादा जानना चाहते हैं, MLM के बारे में क्या होता है, कैसे काम होता है, ठीक है, ऑथेंटिक वे में आप कैसे काम कर सकते हो, तो उसके लिए 1-to-1 मैंने डिस्कशन, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हो, मैं 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप मेरे से मीटिंग फिक्स कर सकते हो 10-15 मिनट के लिए, और उसमें हम मिल करके हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि हाँ कैसे, अगर आपको सचमुच में करना है तो आप कैसे ऑथेंटिक वे में डिजिटल तरीके से, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, तो आप डिजिटल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। बट अब आते हैं उस मुद्दे पे, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता होगा तो पहली चीज़ तो उसको तो अब ये सब शोबाजी, ड्रामेबाजी, ठीक है, शो ऑफ इस तरीके का समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, अब काम सिस्टम पे होगा ना कि शो ऑफ पे, क्योंकि शो ऑफ अब नहीं चलेगा, अब चलेगा शो अप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने काम को ऑथेंटिक वे में बनाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को सही चीज़ें दिखाओगे, ठीक है, ऐसे फेंकू पड़ने वाली चीज़ें नहीं दिखाओगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी बातों पे विश्वास भी करेंगे और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। होता क्या है, इस इंडस्ट्री को लेकर के हर एक रोस्ट वीडियो, आप किसी भी रोस्ट वीडियो को उठा करके देखोगे, उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाओगे, भले सामने वाला बंदा जो रोस्ट कर रहा है उसने MLM कर ही ना हो, लेकिन उसका इस इंडस्ट्री को लेकर नज़रिया ऐसा बना होता है कि भाई ये बेवकूफ़ बनाने का ही काम है, ये मुर्गा बनाने का ही काम है, ये टोपी बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, या फिर बोतल में उतारने वाला काम है। तो इस प्रकार की जो एक नज़रिया बन चुका है एक आम इंसान का MLM को लेकर के, वो सही नहीं है। तो उसको सुधारने में देखिए टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर हम डिजिटल तरीके से अपने इस काम को बढ़ाते हैं, या डिजिटल तरीके से आप इस बिज़नेस को बिल्ड करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बना करके, ठीक है, अपने यूट्यूब के माध्यम से आप अपने सही तरीके से एक अपने आप को अथॉरिटी बेस अपने आप को बिल्ड करते हो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपनी आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो, और लोगों को लगता है कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन है, कोई भी प्रकार का शो ऑफ नहीं कर रहा है, सो उस बंदे पे या उस इंसान पे लोग फिर विश्वास भी करते हैं, ठीक। तो बस ये मेरा अपना मतलब कंक्लूजन था कि अगर आप भी एज अ नेटवर्कर मेरे वीडियो को देख रहे हो, या एक आम इंसान जिसका मन है MLM में ज्वाइन करने का, बट इन सब वीडियोस के चक्कर में उसका मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है या वो हट गया है, सो वो एक बार मेरे से 1-to-1 डिस्कशन करें, ठीक है, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब काम को करने का तरीका चेंज करना चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ दूसरे तरीके लगाने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बस आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगा कि इस एक वीडियो की वजह से बहुत सारी नेटवर्कर्स का, वो किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी का बारे में नहीं बता सकता, लेकिन आप किसी भी कंपनी में हो, बहुत सारे नेटवर्कर्स का मोराल इस एक वीडियो की वजह से बहुत डाउन गया है। रीज़न सिंपल सा है, जब कभी भी कोई भी नेटवर्कर अपने किसी भी जानने वाले को या फिर किसी भी नोन को वो प्लान दिखाता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो सामने वाला बंदा अगर ज्वाइन करने का मन होगा भी तो भी वो ये वाला वीडियो भेज देगा उसको कि भाई देखो तुम्हारी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से नज़रें फेरते हैं, इस इंडस्ट्री में उनका मन नहीं होता, प्लस वो उल्टा नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री में जो हटने का रेशियो है, या फिर हम बोले तो जो छोड़ने का रेशियो है, नेगेटिव होने का रेशियो है, वो इस इंडस्ट्री में एकमात्र या इसी इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक। सो ये मेरा कंक्लूजन था इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के। अब आपकी क्या राय है, आप किसी भी कंपनी से आते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी 1-to-1 डिस्कशन आप किसी भी कंपनी के हो, कोई भी नेटवर्कर हो, आप 1-to-1 डिस्कशन मेरे से कॉल पे बुक करके कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।